तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी माँ के घर तक आ गए? हम लोगों के मसलों की वजह से इन लोगों को बीच में मत घसीटो। छोड़ दो अभी। आखिर हम निकाह में, निकाह कोई मजाक नहीं होता है। निकाह की वजह से हम दोनों फंसे हुए यार। लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम किसी भी आवारा मजदूर को मेरे सामने ला के खड़ा कर दोगे, मैं उसके साथ चल पड़ूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी माँ के घर तक आ गए? हम लोगों के मसलों की वजह से इन लोगों को बीच में मत घसीटो। छोड़ दो अभी। आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी माँ के घर तक आ गए? हम लोगों के मसलों की वजह से इन लोगों को बीच में मत घसीटो। छोड़ दो अभी। आखिर हम निकाह में, निकाह कोई मजाक नहीं होता है। निकाह की वजह से हम दोनों फंसे हुए यार। लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम किसी भी आवारा मजदूर को मेरे सामने ला के खड़ा कर दोगे, मैं उसके साथ चल पड़ूंगी। हम निकाह में, निकाह कोई मजाक नहीं होता है। निकाह की वजह से हम दोनों फंसे हुए यार। लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम किसी भी आवारा मजदूर को मेरे सामने ला के खड़ा कर दोगे। आखिर हम निकाह में, निकाह कोई मजाक नहीं होता है। निकाह की वजह से हम दोनों फंसे हुए यार। लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम किसी भी आवारा मजदूर को मेरे सामने ला के खड़ा कर दोगे, मैं उसके साथ चल पड़ूंगी। आखिर हम निकाह में, निकाह कोई मजाक नहीं होता है। निकाह की वजह से हम दोनों फंसे हुए यार। लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम किसी भी आवारा मजदूर को मेरे सामने ला के खड़ा कर दोगे, मैं उसके साथ चल पड़ूंगी। आखिर हम निकाह में, निकाह कोई मजाक नहीं होता है। निकाह की वजह से हम दोनों फंसे हुए यार। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल मायरी की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मायरी फाकर, जिसे पहले ही हमज़ा पर शक था कि वो एनी को पसंद करता है, मगर जेल से रिहा करने के बाद इसे कंफर्म ही हो जाता है कि वो वाकई एनी से मोहब्बत करता है। तो इधर आयशा की सौतन, जो कि इसकी माँ की भी घर तक पहुंच जाती है। आयशा अपनी माँ से मिलने के लिए वहीं मेके गई होती है, तो जो कि हाथ में गिफ्ट लिए चली आती है और बड़ी खुश होती है। यहाँ पर आती है तो आयशा इसे देखकर तो एकदम चौंक कर खड़ी हो जाती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी माँ के घर तक आ गई है, मगर ये रहीला तो मासूम बनने लगी। हम लोगों के मसाइल के बीच में उन दोनों को मत लाओ और मीठी बनने ऐसे बन रही थी जैसे वाकई में ही ये मीठी है, मगर ये मीठा तो जहर ही होता है और जहर ही काटता है। तो आयशा ने भी इसे करारी करारी सुना दी और जवाब दिया, ये बहुत अच्छी बन रही है ना। इसी वक्त इसे कह दे कि ये छोड़ देना हबीब को। ये रहीला हबीब को ऐसे कैसे छोड़ देगी? ये तो बस तमाशा करना चाहती है या फिर रो रो कर तमाशा बनाती है। अब आलिया से कोई सवाल भी नहीं पूछ पाएगा कि तुम तो कहती थी तुम्हारी बहन के साथ तुम्हारे सारे नाते तोड़ गए हैं, तो अब ये क्या है? खैर, इन सब के मसाइल तो अपनी ही जगह है, मगर इधर फाखर, जो कि एक बहुत बड़ा मसला बनाकर बैठ गया है, इसे ऐसे तो समझ में ना आया कि वो एनी से कैसे जान छुड़ाए, तो वो फिर उल्टा रास्ता ही अपना लेता है। एनी और फाखर को बाहर घुमाने फिराने एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहाँ पर फाखर एनी के क्लास फेलो हमज़ा को भी बुला लेता है। हमज़ा एनी जो कि एनी से बहुत मोहब्बत करता है। अब एनी और फाखर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जब एनी हमज़ा को अपनी आंखों के सामने देखती है तो एकदम से इसकी हंसी गुल हो जाती है। हमज़ा और यहाँ पर क्या कर रहा है? मगर ये हमज़ा तो इधर ही इनके पास आकर बैठने लगता है। ये देखकर एनी अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और ये क्या हो रहा है? तो इसी वक्त फाखर अपनी प्लानिंग बताता है। तुम करती हो ना एक दूसरे से मोहब्बत, एनी को कहता है। तो एनी, तुम तो करती हो ना इसको पसंद, तो तुम दोनों शादी कर लो। ये सुनकर एनी फाखर के मुंह पर ज़ोर से तमाचा मारती है, तो यहाँ पर बैठे सभी लोग इसकी तरफ मतवज्जो हो जाते हैं। एनी फाखर को कह देती है कि हाँ, हम लोग इस शादी से खुश नहीं हैं, लेकिन फाखर हम निकाह में हैं और निकाह कोई मजाक नहीं होता। तो फाखर को और गुस्सा आने लगता है। इस निकाह की वजह से तो हम लोग फंसे हुए हैं। ये सुनकर एनी तो और भी रोने लग जाती है। फाखर इसकी घटिया सोच पर और हमज़ा की तरफ इशारा करके कहती है कि लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी भी आवारा मर्दों को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दोगे और मैं इसके साथ चल पड़ूंगी। अब इससे पहले कि फाखर अपनी सोच पर शर्मिंदा होता हमज़ा ये सुनकर मुंह खुले का खुला रह गया कि एनी मेरे बारे में ये सोच रखती है। मगर अब फाखर को होप्सो के शर्मिंदगी होगी या नहीं। ऐसे में एनी भी
इससे बात नहीं करेगी और इससे नाराज़ रहेगी और इसकी घटिया बात के बारे में फ़ाखर सोचेगा। ये निकाह को इस कदर मजाक समझ रहा था, सिर्फ अपनी खुशी की खातिर इस निकाह जैसे पाक बंधन का मजाक उड़ा। होप सो व्यूअर्स, जब यहाँ पर फ़ाखर को अकल आ जाए, एनी तो इस रिश्ते को कब से कबूल कर चुकी है। बेशक वो पसंद नहीं करती, मगर इसकी पसंद अब फ़ाखर बन चुका है और फ़ाखर को भी इस बात का बहुत जल्द एहसास हो जाएगा। निकाह जैसा पाक बंधन दो अजनबियों को एक कर देता है। तो व्यूवर्स अब किस को इंतज़ार है कि फ़ाखर और एनी के एक होने का। तो व्यूवर्स, क्या फ़ाखर और एनी के एक होने का इंतज़ार आपको भी है? तो आप अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ड्रामों के रिव्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।